रोजगार मेला हो जाए तैयार। झारखंड के इस शहर में लगेगा रोजगार मेला। 30 कंपनियां करेंगी शिरकत। अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो की ओर से विभिन्न कंपनियों में युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कड़ी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चास के परिवार में 6 जुलाई को रोजगार मेला लगाया जाएगा। यहाँ युवाओं को देश के विभिन्न कंपनियों में रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से युवा अपने करियर को दिशा प्रदान कर सकेंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी मनोज मंजीत ने कहा कि रोजगार मेला की तैयारी की जा रही है। झारखंड के अलावा देश के विभिन्न राज्यों की 30 कंपनियों को रोजगार मेला में आमंत्रित किया गया है। इनसे रिक्तियों की मांग की गई है। युवाओं को भी इससे संबंधित सूचना दी जाएगी। रोजगार मेला में युवा देश की विभिन्न कंपनियों में रोजगार हासिल कर सकेंगे। यहाँ कभी भी हो सकती भू धसान की घटना, लोगों में दहशत। पहले 5 की हो चुकी है मौत। सीसीएल की बंद पड़ी करीब बाद से इन दिनों कोयले की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। इससे सीसीएल को प्रतिदिन लाखों का चूना लग रहा है। जानकारों से पता चला कि इस माइन से रात में कोयला चोरी हो रही है। ऐसे में अवैध उत्खनन से वहां कभी भी भूधसान की घटना हो सकती है। बताया जाता है कि करीब बाद विभागीय माइंस बीते 2-3 महीने से बंद है। माइंस बंद रहने से सीसीएल की सुरक्षा व्यवस्था कंपनी ने हटा ली है। इसका फायदा कोयला चोर उठा रहे हैं। पता चला है कि अल सुबह 3 बजे बड़ी संख्या में महिला और पुरुष करीब बाद माइंस के नीचे उतर जाते हैं। माइंस के नीचे कई जगहों पर अवैध रूप से बनी खतरनाक सुरंग से कोयला निकालकर उसे बाहर खपाते। निकाले गए कोयले को माइंस के ऊपर आसपास कई जगहों पर डंप किया जाता है। फिर वहां से साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि के जरिए बाहर खपाया जाता है। माइंस में बनी सुरंग से कोयला निकालने के दौरान जरा सी भी चूक होने पर मजदूरों की जान जा सकती है। प्रतिबंधित मांस काटने के बाद विवाद की राज्यपाल से शिकायत। भाजपा ने राज्यपाल के सामने रखी 6 मांग। कहा, आंतरिक सुरक्षा का मामला। पाकुड़ जिला के गोपीनाथ में प्रतिबंधित मांस काटने के मामले में आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में राज्यपाल से मिला। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के सामने ग्रामीणों की सुरक्षा का मामला उठाया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजभवन पहुंचकर पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव में हुए 2 समुदायों के बीच झड़प मामले को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को सौंपा गया है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 20 जून 2024 को जब भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल गोपीनाथपुर का गांव का दौरा करने पहुंचा तो वहां की स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी साजिश के तहत गोपीनाथपुर गांव पर हमला कर हिंदुओं का पलायन करवाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल से आए सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने गांव पर हमला कर आगजनी, पत्थरबाजी, बमबाजी, छेड़खानी जैसी आदि घटनाओं को अंजाम दिया है। गोपीनाथ के भोले भाले जनता को घायल कर समुदाय अपना दबदबा बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया जाता है। अपने 6 सूत्री मांगों में प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया है। झारखंड के इस जिले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में रोड़ा बनी ये 3 महत्वपूर्ण योजनाएं, बीच में ही लटका काम। बोकारो की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली 3 महत्वपूर्ण योजनाएं फिलहाल अटक गई है। पहले क्रिकेट स्टेडियम को लेकर पहले विरोध हुआ। इसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के निधन के बाद योजना लटक गई। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण योजना बोकारो में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर है। इस मामले में ठेका नहीं मिलने को लेकर संवेदक कंपनी उच्च न्यायालय में गई तो हवाई अड्डे को लेकर सेल, राज्य सरकार व AIE के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था। तीनों ऐसी योजना है जिससे कि बोकारो की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन सकती थी, पर सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। किसी में राज्य सरकार का पेंच है तो किसी में केंद्र का, तो किसी में स्थानीय अधिकारी पेंच लगाए हुए हैं। जनता केवल आशा में है कि इनका निर्माण कब पूरा होगा, पर जमीनी हालात यह है कि चुनाव से पहले एक काम भी नहीं होगा। तीनों मामले चुनावी मुद्दा बनेंगे। कोई स्वीकृत कराने का श्रेय लेगा तो कोई रुकवाने का श्रेय लेने की तैयारी में है।
ओएसिस स्कूल में नहीं हुआ नीट का पेपर लीक, प्रिंसिपल का दावा। हजारीबाग में कुरियर एजेंसी ने ई रिक्शा से बैंक भेजे थे क्वेश्चन पेपर। नीट पेपर लीक मामले में झारखंड कनेक्शन को लेकर नई बात सामने आई है। हजारीबाग के कुल्लू चौक माइंड रोड स्थित ओएसिस स्कूल में नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। यह दावा स्कूल के प्राचार्य और एग्जामिनेशन के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक ने किया है। डॉक्टर एहसान ने बताया कि रांची से क्वेश्चन पेपर को ब्लू डॉट कुरियर सर्विस ने अपने नेटवर्क की गाड़ी से 3 मई को हजारीबाग स्थित अपने सेंटर पर पहुंचाया। यहां से एसबीआई बैंक तक क्वेश्चन पेपर को ले जाने में एनटीए की एसओपी का पालन नहीं किया गया था। कुरियर एजेंसी ने अपने सेंटर से बैंक तक ई रिक्शा से क्वेश्चन पेपर भेजे थे, जबकि क्वेश्चन पेपर हमेशा बंद गाड़ी में भेजा जाता है। इस दौरान वहां बैंक के अधिकारी बतौर कस्टोडियन मौजूद रहते हैं। जब बैंक में ई रिक्शा से क्वेश्चन पेपर भेजे तो बैंक कस्टोडियन को इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों का मौसम हुआ कूल। आईएमडी का नया अपडेट जारी। देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में मौसम में काफी तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जून महीने के अंतिम पड़ाव में बिहार और मध्य प्रदेश में मानसून ने एंट्री ले ली है। वहीं भीषण गर्मी से झुलस रही दिल्ली के कुछ इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए मौसम सुहाना हो गया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही धूप निकलने की वजह से उमस होने लगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि सोमवार को दिल्ली में दिन भर बादल छाए रहेंगे। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 24 से 29 जून तक तापमान 29 से 42 के बीच में रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 29 से 31 डिग्री तापमान रहने का पूर्वानुमान है। मनरेगा में बड़ा गड़बड़ झाला, एक ही जमीन में खोद रहे 8 पोखर, ऐसे खुली पोल। गोड्डा के बुआरी जोर प्रखंड की कुसुम घाटी पंचायत में मनरेगा योजना के नाम पर विकास मद की लूट मची है। यहाँ मनरेगा विंग के कर्मियों की लापरवाही ने मनरेगा के नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। पंचायत के चक्रा पहाड़ नामक गांव में एक ही जमीन पर मनरेगा के 5 पोखरों की खुदाई की गई। सभी योजनाओं में फर्जी मास्टर रोल का पेमेंट किया गया है। ऑनलाइन डाटा पर जिन मजदूरों के खाते में भुगतान किया है, वे मजदूर अन्य राज्यों में बीते 5-6 माह से काम कर रहे हैं। जॉब कार्ड के क्रम संख्या से जब इसकी पड़ताल की गई तो जॉब कार्ड धारक की पत्नी संजली मुर्मू ने अपने पति के मोबाइल पर बात कराई तो कोलकाता की कंपनी में बीते 5 माह से कार्य कर रहे थे। जब मनरेगा योजना में काम करने की बात सामने आई तो मजदूर ने साफ इनकार कर दिया। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए ये जांच अनिवार्य, स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश। सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग से अपर मुख्य सचिव ने धनबाद समेत सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। पहले की अपेक्षा सरकारी अस्पतालों में लोगों का भरोसा बढ़ा है। अब सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने को कहा गया है। निर्देश पर सिविल सर्जन ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को निर्देश जारी किया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को मलेरिया, मधुमेह और HIV की जाँच अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में नियमित एंटीनेटल चेकअप की जांच हो रही है। इसमें मलेरिया, मधुमेह, HIV समेत कई अन्य जांच हैं। अनजाने में हुआ तो ठीक, लेकिन जानबूझकर किया तो इस मामले को लेकर अफसरों पर नाराज हुए चंपई सोरेन, दे डाली चेतावनी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि वन पट्टा के हजारों हजार आवेदन रद्द होने का जवाब उपायुक्तों को देना होगा। यदि सही निर्णय लेते हुए या अनजाने में आवेदन रद्द हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी उपायुक्त ने कोई आवेदन जानबूझकर रद्द किया हो तो राज्य सरकार उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री आज वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुपालन को लेकर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में सभी जिलों से उपायुक्त एवं DFO शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को अधिकार देने के इस अभियान को सफल बनाना होगा। उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी 400-500 वर्षों से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई का एक उदाहरण गुआ गोली कांड है। चाईबासा, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजर रहा मानसून, 26 को इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।
मानसून झारखंड के चाईबासा, पाकुड़ और साहिबगंज से गुजर रहा है। 26 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भागों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने इन दोनों हिस्सों के लिए येलो अलर्ट और कुछ अन्य हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश एवं वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 26 जून को झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ वज्रपात हो सकता है। गरज के साथ बारिश भी होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बुधवार को झारखंड के संताल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अलावा धनबाद एवं गिरिडीह जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं सिमडेगा जिले में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। 3 डॉक्टर के भरोसे चल रहा है 30 बेड का जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जुगसलाई, बागबेड़ा, हरहर गुट्टू सहित आसपास रहने वाले लगभग 1.5 लाख की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, इसको लेकर जुगसलाई में 4 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेड का अस्पताल बनाया गया। लेकिन यहाँ ना तो पर्याप्त डॉक्टर है और ना ही कर्मचारी, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। 30 बेड के इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी को मिलाकर 3 डॉक्टर तैनात है, वही एक प्रतिनियुक्ति पर है। इसको मिलाने पर 4 डॉक्टर है, जिससे मरीजों का ही सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस केंद्र में इलाज से संबंधित सुविधा नहीं होने के कारण मरीजों को सदर अस्पताल जाना पड़ता है, जबकि केंद्र में कम से कम 7 डॉक्टर होना चाहिए। केंद्र प्रभारी को इलाज के साथ उनके अंदर में आने वाले अन्य स्वास्थ्य केंद्र के साथ ऑफिस का भी काम देखना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। कपाली में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, गोताखोरों ने निकाला शव। चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी स्थित स्वर्णरेखा नदी के गौरी घाट पर नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान कदमा भाटिया बस्ती से सुमित दास के रूप में हुई है। शव को कपाली ओपी की पुलिस ने गोताखोर की मदद से सुमित दास के शव को नदी से बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना रविवार की शाम करीब 5:30 बजे की है। कपाली थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि सुमित मजदूरी में यही काम करता था। पत्नी उर्मिला के बयान पर अज्ञात के खिलाफ अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज कराया है। वहीं पति के शव को देखकर सुमित की पत्नी उर्मिला और उसके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना के संबंध में कपाली पुलिस ने बताया कि रविवार की शाम को सुमित अपने 2 दोस्तों के साथ स्वर्णरेखा नदी के गौरी घाट के पास गए थे। वहां जाने के बाद दोस्तों ने पार्टी मनाई। उसके बाद सुमित नदी में नहाने के लिए गया। नहाने के क्रम में ही सुमित नदी में काफी भीतर तक चला गया। उसके बाद अचानक वह डूब गया। नशा का सेवन कर महिला पुरुष बन रहे मनोरोगी। नशे के कारण एक ओर युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है, वहीं परिवार टूट रहे हैं। दूसरी ओर नशे के कारण मनोरोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर सिर्फ सदर अस्पताल के मनोरोग विभाग की बात करें तो हर माह 20 से 25 व्यक्ति नशे के कारण बीमार होकर आ रहे हैं। ये मरीज किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी हैं। इनसे अधिकांश मरीज ब्राउन शुगर और सूखा नशा करने वाले हैं। मनोरोग विभाग के चिकित्सक डॉक्टर दीपक गिरी ने बताया कि इन दिनों ज्यादातर रोगी ऐसे आ रहे हैं जो ब्राउन शुगर, शराब, तंबाकू तथा गांजा सेवन के आदी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले नशा के कारण मानसिक रोग से ग्रसित मरीजों की संख्या काफी कम होती थी, वहीं हाल के दिनों में नशा के कारण बीमार मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। नशे के आदी होने के कारण व्यक्ति अपने निर्णय लेने की क्षमता को पूरी तरह खो देता है। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हो पा रही है कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी होते रहता है। गिरिडीह में दिन दहाड़े जेवर व्यवसायी से अपराधियों ने ले ली सोने की अंगूठियां। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। गिरिडीह मृणाल कुमार झारखंड के गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड भवन टोली में सोमवार की दोपहर में 2 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर एक जेवर व्यवसायी से सोने की 3 अंगूठियां छीन ली। इसकी खबर पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। गिरिडीह के जेवर व्यवसायी शुभेंद्र भदानी सोमवार की दोपहर करीब 2 बजे बड़ा चौक स्थित मोती ज्वेलर्स दुकान से निकलकर अपनी स्कूटी से खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 अपराधी पिस्टल के साथ पहुंचे और उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। गाड़ी रोकने के बाद दोनों अपराधियों ने सुरेंद्र भदानी से कहा कि शहर में हेलमेट चेकिंग अभियान चल रहा है, तो आप हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं, गाड़ी साइड कीजिए। शुभेंद्र भदानी को लगा कि शायद उन्हें पुलिस कर्मियों ने रोका है, इसलिए रुककर जवाब दे देते हैं। इसके बाद शुभेंद्र भदानी ने अपनी स्कूटी साइड की। जैसे ही उन्होंने अपनी स्कूटी रोकी, अपराधियों ने पिस्टल निकाल लिया और कहा कि जितनी भी अंगूठियां हैं जल्दी खोल दो।
पीडीएस का 2 क्विंटल अनाज खरीदने पर मूढ़ी बेचने वाले को जेल, 87,000 क्विंटल की हेराफेरी पर चुप्पी। अधिकारियों के हैरत अंगेज कारनामे से इन दिनों गिरिडीह जिला सुर्खियों में है। वैसे कालाबाजारी का अनाज खरीद बिक्री करना कानूनन अपराध है, लेकिन जब इसे पक्षपात और दोहरा मापदंड होने लगे तो अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। मामला जमुआ प्रखंड का है। शुक्रवार की रात में कुछ ग्रामीणों ने एक बाइक पर 2 क्विंटल अनाज ले जा रहे एक युवक को पकड़कर थाने को सौंपकर जमुआ के प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी सब बीडीओ को इसकी सूचना दी। इसके बाद यह खुलासा हुआ कि युवक किसी पीडीएस दुकान से अनाज खरीद कर ले जा रहा था। इस मामले में जमुआ के प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी कौशेंद्र कुमार सिन्हा ने उस युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की और उसे जेल भेज दिया। चावल खरीदने वाला युवक सूरज कुमार साव जमुआ प्रखंड के बलगो गांव का रहने वाला है, जो मूढ़ी बेचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना से इसे घर मिला है और लाल कार्ड धारी भी है। परिवार आर्थिक तंगी के बीच किसी तरह गुजर बसर कर रहा है। यहाँ गौरतलब बात यह है कि 2 क्विंटल अनाज कालाबाजारी से खरीदने वाले गरीब युवक को जेल तो भेज दिया गया, लेकिन बेचने वाले डीलर के विरुद्ध अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासनिक जाँच में 87,000 क्विंटल अनाज मिला है। हंसडीहा में युवक पर जानलेवा हमला, 2 नकाबपोश अपराधियों ने मारी गोली, रेफर। हंसडीहा थाना क्षेत्र के हथगढ़ मोहल्ले में रविवार की रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने विशाप चौधरी उर्फ विक्की को 2 गोली मार दी। युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद देवघर रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार एक गोली दाहिना तरफ कमर के पास एवं दूसरी गोली पेट में लगी है। गोली कांड में घायल युवक विशाप पिता स्वर्गीय उमेश चौधरी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह वर्ष 2017 में आर्म्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। जानकारी के अनुसार घटना के तुरंत ही विशाप ने अपनी मां को बताया कि नकाबपोश 2 बदमाशों ने सामने से आकर उसे 2 गोली मार दी और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और विशाप को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट ले गई, जहां से उसे देवघर रेफर कर दिया गया। लातेहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता, हथियार के साथ टीएसपीसी के 7 उग्रवादी अरेस्ट। लातेहार चंद्र प्रकाशी झारखंड की लातेहार पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के 7 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। लातेहार पुलिस ने सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। हत्या की योजना में शामिल था ड्राइवर, पुलिस करे गिरफ्तार। ग्रामीण दिल्ली कोचिंग सेंटर के संचालक दंपति राहुल कुमार और पूजा यादव हत्याकांड में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। ईश्वर प्रसाद मेहता के ड्राइवर विकास सोनी को पुलिस द्वारा जेल नहीं भेजे जाने के खिलाफ कुरहा के ग्रामीणों ने रविवार देर रात कैंडल मार्च निकाला। सैकड़ों महिला, पुरुष और युवकों ने इचाक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल और पूजा हत्या के आरोपी पिता ईश्वर मेहता के वाहन चालक विकास सोनी को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए उसे भी जेल भेजने की मांग कर रहे थे। हत्या में शामिल सभी हत्यारों को फांसी की सजा 2 नारा लगाते हुए कैंडल मार्च कुरहा गांव से इचाक बाजार थाना गली होते हुए पुनः गांव पहुंचा। भाजपा के बटेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मिलकर मामले को विधानसभा में उठाने व मामले का सीबीआई जांच कराने का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक विकास सोनी की मौजूदगी में हत्या की साजिश रची गई थी। इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।